हे गाइस, वेलकम टू स्कूल एंड कॉलेज। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स जिसको आप याद रख के, जैसे कि आपने एक चैप्टर पढ़ा है 8 में, चैप्टर 8 क्लास 10th में ही चैप्टर 8, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद भी चैप्टर है एक सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो 6 रेशियोज़ है, 6 रेशियो का आपको 5 एंगल आपको याद रखना पड़ता है। 0 डिग्री के लिए सभी, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी है, साइन 0, कॉस 0, टैन 0, कोसेक 0, सेक 0 एंड कॉट 0, सभी की वैल्यू याद रखनी है। कॉस में भी 0 से लेकर 90 तक वैल्यू याद रखनी है, और सेक में भी, टैन में भी, कॉट में भी ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। ये तो याद होना चाहिए और आसान भी है। अगर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप याद रखेंगे तो 3 और जो है वो आप बना लेंगे। साइन, कोसेक और टैन याद है आपको, सॉरी साइन और कॉस और टैन याद है, तो आप कोसेक, सेक और कॉट को बना लोगे, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। लेकिन वो तीनों भी अगर आपको याद नहीं है, और मान लो याद किया था आपने और भूल गए, तो फिर तो कोई ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ताकि आप टेस्ट में हो, एग्ज़ामिनेशन हॉल में हो, या फिर कहीं भी टेस्ट दे रहे हो, या एग्ज़ाम में हो, या आप क्वेश्चन ही बना रहे हो, आपको टेबल याद नहीं आ रहा है, आप बुक में देखना भी नहीं चाहते और आपके पास बुक नहीं है, तो आप कैसे टेबल याद कर सकते हो? देखो, बहुत आसान तरीक़ा हम लाए हैं आपके लिए। सबसे पहले तो टेबल आप बना दो एक, ठीक है। ये वर्क नहीं कर रहा है, कोशिश करेंगे हम कि ये देखिए टेबल बन गया आपका, मतलब बन रहा है टेबल। अब टेबल में जो भाई है एंगल ए, किस किस एंगल की बात करते हैं? ज़ीरो डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री, एक और रहता है वो है 90 डिग्री। इन सब डिग्री की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए। साइन ए, कॉस ए और टैन ए, इनके लिए ज़रूरी है, ठीक। 3 और लिखेंगे, पहले 3 को हम बना लें, ठीक है। देखिए, कुछ भी इसमें ख़ास नहीं करना है आपको ये याद रखने के लिए। पहले साइन ए को कंसीडर करेंगे। करना क्या है इसमें, देखिए 0 लिख देना है। 0 से लेकर आपको गिनती लिखना है जहाँ तक आ सके। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएंगे, ठीक है। अब सब के नीचे 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये 4 से डिवाइड कर दिया सारे के नीचे। अब रूट दे दीजिए सबके ऊपर, ये रूट दे दिया, ठीक। अब कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल करेंगे, बाद में अगर निकल सकता है जो रूट से बाहर, उसे रूट से बाहर निकाल देंगे, जो नहीं निकल पाए उसे छोड़ देंगे। 0/4 का क्या मतलब होता है? 0/4 का मतलब 0 ही होता है। रूट 0 हो या 0 हो, उसकी वैल्यू 0 ही होती है, तो ये 0 हो जाएगा। 1/√4 है, इसका क्या मतलब है? देखिए, रूट 1 हो या 1 हो, उसकी वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। रूट 1 हो या सिर्फ 1 हो, वैल्यू क्या होगी? 1 के इक्वल। क्योंकि रूट के अंदर में अगर 1 है तो हम लिख सकते हैं खुद से 1 स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1 स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होती है। 1 स्क्वायर मीन्स 1 × 1, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में 1 1 1, तो ये 1 से रूट आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 1, और 4 रूट से बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, ये 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1/2 हो गया। अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये क्या हो गया? रूट के अंदर 1/2, तो 1 बाहर तो आ जाएगा और 2 पर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2। 1/√2 ये वैल्यू है, याद रखना आप। वैल्यू कितनी आई? 1/√2, ठीक है। अब ये कैंसिल नहीं होएगा, लेकिन ये 2 तो आपका रूट से बाहर आ जाएगा, मतलब 4 बाहर आ जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, और रूट ये 3 जो है रूट में रहेगा, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई? √3/2। ये अगर कैंसिल हो जाए, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1/1, मतलब डिनोमिनेटर का 1 नहीं लिखते हैं, √1 है। √1 की वैल्यू क्या होगी? 1, बस। यानी कि साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई? 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। कॉस कैसे निकालेंगे? देखिए, इसमें क्या किया था आपने? 0 1 2 3 4 लिखा था, इसमें उल्टा लिख देंगे, 4 3
2 1 0 और वही काम करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे सबको, और 4 से डिवाइड करने के बाद फिर से वही करेंगे, रूट दे देंगे सबके ऊपर। 4/4 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/1 रूट, यानी कि रूट 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये देखिए ये रूट से बाहर 3 नहीं निकल सकता तो रूट 3 रहेगा, और 4 जो है रूट से बाहर निकले क्या हो जाएगा 2, यानी कि इसकी वैल्यू रूट 3/2। ये जब कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 1 रूट के अंदर में क्या आया 1/2, तो 1 तो बाहर आ जाएगा, 2 रूट के बाहर नहीं आ पाएगा तो रूट 2 रह जाएगा, 1/√2 वैल्यू हो गई। ये क्या हो जाएगा 1 तो बाहर आ जाएगा और 4 भी बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 1/2। 0/4 का क्या मतलब है 0 रूट के अंदर, तो ये किसकी वैल्यू क्या आ गई cos 0 डिग्री 0, सॉरी cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री रूट 3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 0। अब tan क्या होता है, tan का आपको फॉर्मूला पता होगा कि tan थीटा हो तो sin थीटा बाई cos थीटा हो जाता है, और tan a हो तो क्या हो जाता है sin a बाई cos a, ठीक है, sin a बाई cos a, ये tan a के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह sin a बाई cos a, tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो sin 0 और cos 0 की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो आपको tan 0 की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए यहाँ पर अगर वैल्यू निकालना है तो 0/1 कर देंगे, 0/1 क्या हो जाएगा 0/1 0, इनकी वैल्यू किन से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाई रूट 3/2, ये क्या हो जाएगा 1/2 और डिवाइड के साइन मल्टीप्लाई में चिन्ह, रूट 3/2 है 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या है आपका वैल्यू 1/√3, ये वैल्यू आ गई tan 30 की 1/√3। tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, दोनों में 1/√2 ही है तो क्या हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये रूट 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 तो लिखते नहीं है, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गया 1, यानी कि tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1। tan 60 की वैल्यू इनको डिवाइड कर देंगे, रूट 3/2 किससे कर देंगे 1/2 से, क्या हो जाएगा रूट 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 है 2/1 हो जाएगा, तो 1 तो नहीं लिखेंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचेगा रूट 3। इसी तरह 1/0 डिनोमिनेटर में 0 हो तो ये नॉट डिफाइन होता है, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इसे डिफाइन नहीं किया गया। अब क्या है कुछ नहीं है, अब आपको कोसेक लिखना है, कोसेक ए, कोसेक को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, साइन का उल्टा होता है, 0/1 यहाँ हिडन है तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 मतलब नॉट डिफाइन। साइन का उल्टा होता है, साइन देखेंगे 1/2 है, ये उल्टा कर देंगे 2/1 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 2 लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है 2। ये देखिए सॉरी यहाँ देखेंगे 1/√2 है तो ये क्या हो जाएगा √2, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक 60 में तो साइन 60 देखते हैं, √3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/√3, यहाँ क्या 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, जिसके नीचे 1 छिपा है 1/1, 1 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आएगा तो बात वही है 1 ही होगा। अब देखिए सेक ए के लिए क्या करेंगे भाई, cos a का उल्टा करते रहेंगे, cos a कितना है 1 का अपोजिट 1 होगा, √3/2 है इसको उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है, यहाँ क्या 1/√2 को उल्टा √2, 1/2 को उल्टा 2, 0/1 तो 1/0 क्या हो जाता है नॉट डिफाइन। तो कॉट का इसके हो जाएगा कॉट tan का अपोजिट है 0 के नीचे 1 हिडन है, 0/1 है तो 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और यहाँ क्या है 1/√3, यहाँ हो जाएगा √3, यानी कि cot 30 की वैल्यू √3, cot a एंगल की जगह अगर 0 cos 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। अगर cot 45 की बात करें, cot 45 डिग्री का तो tan का अपोजिट होगा 1 का रेसिप्रोकल अपोजिट 1 ही होता है, 1/1 1 ही होगा। अब यहाँ tan यहाँ 1 है, tan की जगह √3 है, tan 60 में √3 तो cos 60 में क्या हो जाएगा √3 के नीचे 1 हिडन है तो 1 ऊपर चला जाएगा √3 नीचे, यानी कि 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ नॉट डिफाइन है, इसका मतलब 0/1 है तो 1/0 है तो 0/1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट ये तो आपका ट्रिक वीडियो था जिसे आप अपने काम में लाएं और उम्मीद करते हैं ये आपके किसी काम आएगा। थैंक यू।